हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, एक और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एनुअल एग्जाम्स काफी नजदीक है, तो ये जो चैप्टर है ये कई सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपके फाइनल एग्जाम से बनने वाले हैं, तो उसी चैप्टर के हम वीडियोस लगातार आपके लिए बना रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 16 तक हम पहुंच चुके हैं न्यू बैच के अंदर। वैसे तो ऑलरेडी एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है हमने, तो कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो उन चैप्टर्स के लेक्चर्स आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, व्हाइट बोर्ड के सारे वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन न्यू बैच के जो न्यू वीडियोस बने हैं उसमें सारी चीजें और भी अच्छी तरीके से हमने पढ़ाई हुई है, तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो 8 स्टैंडर्ड मैथ चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 18, 16 जो भी है आपको वो चैप्टर सर्च करना है और आगे लिख देना है बाय JR ट्यूटोरियल और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उन लेक्चर्स पे क्लिक करना है, एक एक करके 1 बाय 1 देख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहना है, तभी तो पता चलेगा ना उनको भी। तो प्लीज आप लोग को तो जरूर देखना है, लेकिन जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, ठीक है बच्चा। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, ऑलरेडी एक दिन पहले हमने शुरुआत किया था। चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया, जिसमें हमने देखा था ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हमने कंसिडर किया था कि जो सरफेस एरिया हो सकता है किसी भी शेप का, जैसे हमने क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला देखा था, तो क्यूबॉइड का कैसे वॉल्यूम निकाला जा सकता है, क्यूब का कैसे वॉल्यूम निकाला जा सकता है, उसके ऊपर जो बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर जो था आपका 16.1 उसको हमने सॉल्व किया था। आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम और भी बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है आप लोग का जो और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं ना उसके अंदर, जैसे सिलेंडर हो गया तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, ये दोनों चीज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट 16.2 के सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो आप बस मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और सीधा आपको एग्जांपल्स कराने वाला हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। अब बात कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर सब लोग जानते हैं, ऐसा गोल सा होता है, 3D शेप होता है, जैसे आपका बाल्टी एक तरीके से सिलेंडर है, आपका गोल वाला बॉटल सिलेंडर है, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, आपके घर में सिलेंडर भी प्रेजेंट है ना, सिलेंड्रिकल गैस जिससे आपका खाना बनता है वो सिलेंडर ही तो है, बाटला वो भी आपका सिलेंडर ही है, तो उसका शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो लेकिन अगर मैं इसको बीच में से कट करके उसको फैला दूं तो ये ऐसा शेप आ जाएगा। तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, आपको बाय हार्ट करके चलना है। एक क्वेश्चन पूछता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया है उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। याद रखना क्या होता है बच्चा, 2πRh, यानी 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो या तो 3.14 ले सकते हो। आर मतलब जो रेडियस दिया हुआ रहेगा और हाइट जो भी सिलेंडर का रहेगा, जैसे कि आपका रेडियस रहेगा, ठीक है, और ये उसकी हाइट रहेगी, तो जो भी रेडियस दिया है, जो भी हाइट रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये आप करना है, आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें, आपको बोलेगा कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2πr है उसको r+h के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रेडियस और हाइट दोनों है। तो फॉर्मूला याद रख लेना, 2πr करना पहले, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r करना, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में r+h, यानी रेडियस प्लस हाइट दोनों को करके मल्टीप्लाई कर देना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है तो वो है 2πRh, लेकिन आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है तो वो है 2πr r+h, 2πr ब्रैकेट में r+h, इतना याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रख लेते हो तो आपका इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कई सारे एग्जांपल्स है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बोल रहा है, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड द हाइट। मतलब आपको हर एग्जांपल में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 एग्जांपल दिया है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कराऊंगा, बाकी के आपको होमवर्क दूंगा, फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, पहला क्या बोल रहा है कि आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको बोला क्या है कैलकुलेट करने के लिए, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मतलब जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा, कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, मतलब आपको दोनों के दोनों वैल्यू निकालने हैं। पहले हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, फिर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो इस पहले क्वेश्चन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, हमें निकालना है सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। तो चलो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज जानता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2πRh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपको याद करवा दिया, ठीक है। तो चलो वैल्यू डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू मैं ले लेता हूं 22/7, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डाल दिया।
ये 7 कट हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 440। तो आपका आंसर आ गया 440। आपने क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाला, यानी कहीं ना कहीं एरिया है, इसके लिए यूनिट आ जाएगा, जो उसका यूनिट है सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर कर देना, तो ये आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू तो निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब आपको दूसरा चीज निकालना है, क्या, टोटल सरफेस एरिया। पहले क्वेश्चन ही चल रहा है ना, पहला ही चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही चल रहा है। अब दूसरा चीज पूछा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला, ऑलरेडी याद करवा दिया था। चलो कैलकुलेट करो, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 7, ब्रैकेट में r रेडियस 7 है, हाइट 10 है, ठीक है, बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे 7 कट हो गया, बहुत सिंपल था, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44, फिर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 7 + 10 इज 17, 17 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 17 करता हूँ मैं फटाफट, हमारे पास कैलकुलेटर है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाय 17 748, ठीक है, 748। क्या है, एरिया है अगेन सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें बोल रहा था रेडियस 7 दिया है, हाइट 10 दिया हुआ है, उसका आंसर हमने निकाल लिया। तो ये रहा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चंस है, पांचों में अलग अलग रेडियस, पांचों में अलग अलग हाइट दिया है, तो एक मैंने करा दिया और एक और करा देता हूं। चलो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड, ये क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड चल रहा है, ठीक है बच्चा, जिसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में क्या दिया है, रेडियस 1.4, हाइट 2.1, 1.4 और 2.1, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1.4 रेडियस सेंटीमीटर है और हाइट कितना था भूल गया यार, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1.4 रेडियस है, हाइट 2.1 है, ठीक है, हाइट जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें रेडियस दिया, हाइट दिया, निकालना क्या है, अगेन वही चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है फॉर्मूला है हमारा, दैट इज 2 पाई आर एच, वैल्यू डाल दो, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना दिया है 1.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना दिया है 2.1। चलो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 0.2 जा, ठीक है, 7 0.2 जा हो जाएगा 1.4 बराबर, 7 2 जा 14 होता है ना, ठीक है ना, तो आपका 7 0.2 जा आ जाएगा, करेक्ट है यहां तक, कोई दिक्कत, ओके। चलो आगे सॉल्व कर लो। अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 2 88.8 हो जाएगा, ठीक है, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो आपका आ जाएगा आंसर लगभग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18 ठीक है, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 8.8 8 to 16 बराबर 18.48 आ रहा है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 18.48 और ऑब्वियसली सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। हमने क्या निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। चलो डाल दो वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 चलेगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 पाई हो गया। रेडियस कितना है, 1.4 ब्रैकेट में रेडियस है आपका 1.4 प्लस हाइट है 2.1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, ये हो जाएगा अगेन 7 1 जा 7 0.2 जा, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट में जो है ये है 1.4 प्लस 2.1 दैट इज नथिंग बट 3.5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 8.8 हो जाएगा और 8.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज नथिंग बट 30.80। तो आपका आंसर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है 30.80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन का आंसर भी निकाल दिया। देख पा रहे हो आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस कुछ नहीं करना था आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का जिसमें रेडियस और हाइट दिया था, जिससे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला, निकल गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला, कैलकुलेट किया। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला याद रखना। और जब फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं तो कैलकुलेशन करना, यानी मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी होता है, आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसका, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो तीसरा, ये पहला कर दिया हमने, दूसरा भी कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है, रेडियस 2.5 है, हाइट 7 है।
2.5 और 7, ठीक है, 2.5 और 7। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस माफ करना, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर, बराबर ये दिया था। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट ऑन करता हूं। सबसे पहले निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। डाल दो वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 कट हो गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दो, 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 44 टू 88, 88 और 22 110 आ जाएगा आपका आंसर, करेक्ट है। 110 आ गया, हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमने निकाल दिया। अब निकाल लो आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट 2πr प्लस h। बस वैल्यू डालना है। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 2.5, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपका 2.5 है, हाइट आपका 7 है। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 44 का डबल 88, 88 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा ऊपर 110, नीचे आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 9.5, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, आपका 110 मल्टीप्लाई बाय 9.5 यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 95 कर लो, 1195 सा कितना होता है, ठीक है, करके देख लो। 11 मल्टीप्लाई बाय 95, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 5 5 1 9 9 0 1 5 5 1 9 9 5 9 5 14 1045। तो आपका आंसर आ रहा है 1045 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब डिवाइड बाय 7 भी करके देख लो, डिवाइड बाय 7 करके देख लेता हूँ। 1045 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बचा 34, 7 4 जा 28, बचेगा 6 65, 7 9 जा 63, 20 बचेगा, 7 2 जा 14, मतलब 149.2 आ रहा है क्या, समथिंग 149.2, ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है 149.29। तो आपका आंसर आ रहा है 149.29 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस खत्म कहानी, ठीक है। ये रफ वाला था, रफ वाला मिटा दो, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 5 क्वेश्चन था, जिसमें मैंने 3 करा दिया, तो बचे हुए 2 आपको होमवर्क दे रहा हूं। कौन कौन से बचे हुए, तो ये वाला, तो ये 3 करा दिया मैंने, तो ये आपका दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा ये वाला होमवर्क है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए ताकि आपको याद रहे। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसका जरूर से जवाब मुझे कमेंट करके बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही चौथा एग्जांपल और 5वां एग्जांपल है, जिसमें रेडियस 70 है, हाइट 1.4 है, इसमें रेडियस 4.2 है, हाइट 14 है, सेम उसी प्रकार फॉर्मूला डालना, एकदम रिपीटिंग पैटर्न। बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकाल के कॉमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट से इसका जवाब मुझे कॉमेंट करेंगे ताकि मैं भी देख पाऊँ बच्चे सॉल्व करते हैं कि नहीं, ठीक है, कर दोगे कॉमेंट। चलिए अब मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, समझो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम। एक सिलिंड्रिकल ड्रम है जो ऊपर से क्लोज है, क्लोज मतलब भरा हुआ है एक तरीके से। इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग को उस चीज का डायमीटर दे रखा है जो कि है 50 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज का डायमीटर देता है तो हमें पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और अगर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा करना पड़ता है। तो यानी कि अगर आपको रेडियस चाहिए तो आपको डायमीटर को आधा करना पड़ेगा, यानी 50/2 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया 25 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, यानी h का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 45 सेंटीमीटर, और इन्होंने बोल रहा है कि पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। अगर एग्जाम में बोल रखा है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तो 3.14 लेना, 22/7 मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट से, फटाफट से बताओ। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट। यही फॉर्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्म करने का। तो हमारा वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। गलती से 22/7 मत लिख देना इस पाई पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि आपको इस बार पाई का वैल्यू 3.14 लेना है।
तो आपने पाई के जगह पे 3.14 लिया। रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, मतलब डायमीटर दिया था, हमने रेडियस निकाल दिया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 25, फिर r प्लस एच यानी 25 प्लस हाइट, हाइट कितना है भाई, दिया हुआ है 45। बस इन वैल्यू को अभी डालना है और आपको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ये हो जाएगा 6.28, मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 45, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 2 इज 70, ठीक है 70 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 7 5 35, 3 कैरी 7 2 14 15 16 17 175 और ये इसका 0, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 6.28 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट जो है वो कर रखा है, तो फटाफट से हम लोग आपको आंसर बता देते हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 10,990, ठीक है, आ रहा है आपका आंसर, दैट इज, ठीक है, दैट इज देयरफॉर, लिखो यहाँ पे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10,990 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको आपस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो कि आप नोटबुक में कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ रहा है 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। देख सकते हो कितना ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं? कुछ था इसमें रॉकेट साइंस नहीं था ना यार, बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। भाई क्या बोल दिया ये, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। मतलब अगर कोई मेरे पास सिलेंडर है, लेट सपोज मैं ड्रॉ करता हूं इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये रहा मेरा सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर का क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस। मतलब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, बेस इज द सर्कल। मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो भी बेस होता है, जो कि एक सर्कल होता है, सिलेंडर का बेस जो होता है, जैसे मान लो कि ये एक सिलेंड्रिकल चीज है, टेप है मेरे पास, तो ये सिलेंडर है ना, ठीक है, तो इसका जो बेस है वो क्या है, दिखने में एक सर्कल। ऑब्वियसली सिलेंडर का एक बेस होता है, सर्कल होता है। मतलब इन शॉर्ट आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर निकालना है, मतलब इन शॉर्ट एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको इस सिलेंडर के लिए, जिसका आपको रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, एरिया ऑफ इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। आपको ना एक चीज दिया हुआ है, रेडियस भी आपको निकालना है। मतलब आपको रेडियस पता नहीं है, आर का जो वैल्यू है पता नहीं है, मतलब इन शॉर्ट आपको रेडियस भी निकालना है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। आपको बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है, आपको उन्होंने कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि उन्होंने दे रखा है कितना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये उन्होंने पहले से ही दे रखा है, और हाइट दे रखी है उन्होंने एच का वैल्यू, जो कि है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना वैल्यू हमें पता है, इतना दिया हुआ है। तो अगेन आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो हमें अगर एक चीज दिया है जो कि कर्व सरफेस एरिया, तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, वी नो दैट कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। यही फॉर्मूला है, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, यही फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू हमें दे रखा है जो कि 660 यानी 660 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच हो जाएगा। करेक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, जिसमें मुझे रेडियस पता नहीं है, आर मुझे पता नहीं है, लेकिन हाइट तो पता है ना, तो मैं इधर लिखता हूं 660 इज इक्वल टू, ये 2 तो वैसे ही रहेगा, और पाई का वैल्यू कहीं पे 3.14 लेने नहीं बोल रहा है, तो मैं 22/7 ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस मुझे पता नहीं है, तो मैं रेडियस की जगह पे आर लिखता हूं, लेकिन हाइट हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पे मैं 21 लिखता हूं। तो इस पूरे चीज में आप देखोगे तो आर जो है वो एक अननोन वैल्यू है, मुझे पता नहीं है, तो आर निकल जाएगा यहां से। कैसे निकलेगा, देखो ये जो 7 है ये काटेगा पहली बात तो 21 को, कैसे काटेगा, 7 1 7 है, इस 7 3 21 है, काट दिया, ठीक है। तो यहां पे बचा 660 बराबर, 660 इज इक्वल टू, ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 44, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर लो, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लो, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 13, 132 हो गया। मतलब ऊपर वाले सभी को मल्टीप्लाई किया तो 132 आया, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय आर आ गया, नीचे कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो 660 इज इक्वल टू 132 आर, मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो ये 660 इधर ही था, ठीक है, ये 132 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर अकेला बचेगा, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे
अगर मैं इसको काटूं, कौन से टेबल से कटेगा, 6 के टेबल से कटेगा ना, 6 2 जा 12 होता है, 1 बचा 12 हो गया, 6 2 जा 12 मतलब 6 22 जा 132 हो गया। और ये 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0। वैसे ये 11 के टेबल में 11 2 जा 22 और ये 11 1 जा 11 और 0, 11 10 जा, और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कट गया सब वैल्यू। तो क्या बच रहा है मेरे पास, रेडियस इज इक्वल टू 5। कैसे काटा समझ में आया, रेडियस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ईजी था, समझ में आया कैसे काटा मैंने, डायरेक्ट 660 को 132 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो मैंने इन शॉर्ट एक आंसर निकाल दिया, रेडियस मेरा निकल गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो होगा कितना, कितना आया भाई, 5 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो हमने निकाल दिया। अब दूसरा चीज जो हमें पूछा था, पहले ही पूछा था वैसे तो, एरिया ऑफ बेस। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो देयरफॉर मुझे निकालना है अगर एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट अ सर्कल, एंड सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सभी लोग जानते हैं इस चीज को, करेक्ट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है बच्चा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ पाई का वैल्यू मैं ले लेता हूं 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस में अभी निकाल चुका हूं, दैट इज पाई का स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 5 5 25, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 7 करो, आपका एक आंसर आ जाएगा, जो कि मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूं आपके लिए। बस आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है तो 550/7, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 550/7 मिल गया, और इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका एक वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है 78.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस यानी सर्कल का निकाल दिया 78.57। तो इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स को हमने सॉल्व कर दिया। और आप देखोगे तो 3 एग्जांपल हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब चौथा एग्जांपल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एरिया ऑफ ए शीट रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करना, लेकिन एग्जाम में पूछने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी एग्जांपल्स को एक बार प्रैक्टिस करके ले लो, और इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2 होता है कंप्लीट। बस एक प्रैक्टिस सेट और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक लेक्चर का इंतजार और कर लेना, ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, और फिर उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, और आपका पूरा सिलेबस न्यू बैच का दोबारा पढ़ा के भी कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है बच्चा, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।